भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैंने आज तक कभी आपका हाथ नहीं पकड़ा और हमेशा मैंने यही कोशिश की कि रमा और घर वालों के बीच में मैं ना आऊं, मगर आज नहीं। आज रमा गुस्से में अंदर गई है, उसे करने दीजिए जो करना चाहती है, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ए भीमराव, धमकी दे रहे हो? जोखू काका, आपकी समस्या है कि आपको हर चीज धमकी रखती है। आई, मुझे आपसे बात करनी है और साफ साफ बात करनी है। मगर मुझे कुछ बात नहीं करनी। मगर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, आप समझ क्यों नहीं रही है? भीम, हाथ छोड़ो मेरा और अंदर जाकर देखो कि रमा क्या कर रही है। एक बार तो वो करुणा का सर फोड़ चुकी है, कहीं फिर से ना फोड़ दे। ना रमा ने पहले करुणा भाभी का सर फोड़ा था और ना अब फोड़ रही होगी। रमा मेरी पत्नी है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो जो भी करेगी मर्यादा से बाहर नहीं होगा। मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं। सुन रहे हो ये आवाजें? ये सामान गिरने की आवाज है? ये है रमा की मर्यादा? हाँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ये सामान रमा नहीं फेंक रही होगी। वो पूरा इस चाल में नहीं चाहिए और ना ही इस घर में। आई, मुझे आपसे बात करनी है। ए रमा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई ने क्या कहा? चल जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आई से बात करके ही जाऊंगी। सुनिए, कारखाना नहीं है, घर है, और यहाँ मैं जेठानी हूँ और तू देवरानी है, और देवरानी को औकात में रखा जाता है, समझी? हाथ मरोड़कर हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ती। अगर आप बड़ी है ना, इसीलिए बस ऐसा नहीं कर रही। और मैंने कहा ना, एक बार मुझे आई से बात करनी है तो करनी है। देखिए ना, रमा ने हाथ मरोड़ दी मेरी। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। क्यों भीम, देख लिया? मर्यादा ना, ये है रमा की मर्यादा। मैं दावे के साथ कहता हूँ बाला भैया, ये रमा ने नहीं किया होगा। वो अंदर सिर्फ बात करने गई है, उसे बात करने दीजिए। अरे जीजा भाई को अकेले में पाके रमा कहीं मार ना दे। हम बेचारी जीजा भाई, हम देख क्या बात है। भीम ने कहा ना अभी कि रमा कोई मर्यादा नहीं तोड़ेगी, तो नहीं तोड़ेगी। इसलिए आप सब यही रहिए और इंतजार कीजिए। हाँ, जरा सब लोग शांति से खड़े रहिए और देखिए कि क्या होता है। करुणा दीदी, जैसे आपका सर हमसे नहीं फूटा था, वैसे ये हाथ भी रमा ने नहीं मरोड़ा होगा। जो कर रहे हैं वो घर वाले कर रहे हैं, आप सब कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी चाल में नाटक होगा तो हम सब बोलेंगे। बोलेंगे भाई, हम तो जरूर बोलेंगे। हाँ बोलिए, लेकिन अभी शांत रहो। वैसे भी अगर आप लोग अभी बोलने लगोगे तो मैं भी आपकी नौटंकी में बोलना शुरू कर दूंगी ना, तो आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है जो हो रहा है होने दो। आपको बात भी करनी होगी और फैसला भी करना होगा। ये ऐसे बर्तन फेंकने से कुछ नहीं होगा। तू बात करेगी और फैसला भी करवाएगी। इतनी औकात हो गई है तेरी?
हाँ करवाऊंगी। मुझे बात नहीं करनी है तुझसे। आई मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आप जैसा फैसला करेंगी मैं आगे का व्यवहार वैसा ही करूंगी। लेकिन अगर आपने जिद नहीं छोड़ी कि पूरन काका जाएंगे तो मैं भी जिद बांध लूंगी कि बाबा के पेंशन के पैसे मुझे भी चाहिए। ऐसे कैसे पैसे ले लेगी तू? कैसे ले लूंगी कि आप भी जानती हैं। अगर मैं बाबा के सामने जिद करूंगी तो बाबा मुझे पैसे दे देंगे, मगर मैं ये करना नहीं चाहती। और आपको ज्यादा चिंता इस बात की है ना कि पूरन काका मुझे पैसे देंगे तो मेरे पास पैसे का स्रोत बढ़ जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं एक भी पैसा नहीं लूंगी, अपने पति की कसम खाती हूँ। मगर आप उन्हें यहाँ से ऐसे निकाल नहीं सकती। और ईर्ष्या मुझसे, मेरे पति से है ना, तो उसका खामियाजा कोई और क्यों भुगतेगा? आप बाहर जाएंगी और सबसे कहेंगे कि पूरन काका यही रहेंगे। खुद को बड़ी संस्कारी संस्कारी कहती है और धमकी दे रही है मुझे। चल जा। आई मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। और संस्कारी का मतलब बेवकूफ, कमजोर या फिर जवाब न देने वाली नहीं होता है आई। और जब संस्कारी के नाम पर किसी को बहुत ज्यादा दबाया जाएगा तो किसी ना किसी समय वो भी ऐसे ही बात करेगा जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ। और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा और किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मगर क्या करूं? आपने ही मजबूर किया है मुझे। अब अगर मुझे मजबूर नहीं करती तो मैं नहीं करती ऐसी बातें। फैसला जल्दी बताइए, क्या करना है? ये सही है। हम यहाँ बेवकूफों की तरह इंतजार करें कि अंदर से महारानी रमाबाई निकलेगी और फैसला सुनाएगी। फैसला मैं नहीं, आई सुनाएंगी। जीजा भाई डरो मत, रमा तो बहू है, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। आई मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आप जैसा फैसला करेंगी मैं आगे का व्यवहार वैसा ही करूँगी। लेकिन अगर आपने जिद नहीं छोड़ी तो मैं भी जिद बांध लूंगी कि बाबा के पेंशन के पैसे मुझे भी चाहिए। बताओ ना, क्या हुआ अंदर? कुछ नहीं, ये अंदर आई और पैरों पे पड़ गई मेरे। और फिर रोते हुए कहने लगी, पूरन काका को थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, बाद में हटा देंगे इन्हें। और फिर इतना रो रही थी कि मुझे भी दया आ गई। और हाँ, ये भी कहने लगी कि पूरन काका ने कल रात को जो पैसे दिए हैं उस पैसों से चाल के सारे लोगों को ये भोज देगी। ताकि कोई इसे लालची न कहे। तो मैंने सोचा दे देते हैं मोहलत, बाद में देख लेंगे।
तो कल रात को पैसे दिए वो दे। पैसे दे। रमा, काका आप यहीं रहिएगा। ऐसे थोड़ी अपने पति की पेंशन दे दूंगी। बेवकूफ, तुम्हें जो पैसा मिला था वो भी छीन लिया मैंने। ओ आ ई ई। अब आप बोलिए। आ ई ई। हाँ, और उसके बाद आता है ऊ। ऊ का मतलब उल्लू, जो कि मेरा बेटा शिशुपाल है। क्या करेगा रे तू इतना पढ़ाई लिखाई करके? नौकरी, और नौकरी करके क्या मिलेगा तुझे? 4 पैसे। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक था तू, ये सब छोड़कर 4 पैसे कमाने के लिए सालों पढ़ाई करेगा, हैं? मतलब मालिक बनकर खुश नहीं था तू, अब नौकर बनकर खुश रहेगा। अजीब है। बाबा, आप गलत सोच रहे। शिक्षा का संबंध सिर्फ नौकरी से नहीं है, और मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि मुझे नौकरी मिल जाए, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि उन किताबों को पढ़ समझ सकूं जिन्हें भीम पढ़ता है, और कुछ कुछ उसकी तरह बन सकूं। क्या करेगा भीमराव जैसा बनकर? हैं? क्या करता है तेरा भीमराव? 2 पैसे की नौकरी, तू भी वही करेगा? बाबा, भीम की पढ़ाई को उसके नौकरी से मत तोलिए, उसके विचारों से समझिए। और भीम जैसे लोग नौकरी करने के लिए पैदा नहीं होते, वो पैदा होते हैं तो समाज को दिशा देने के लिए। इस पूरी दुनिया में तुझे एक भीमराव ही मिला है अपना आदर्श बनाने के लिए। अब जब सबसे करीबी आदर्श कोई मिल गया तो बना लिया, और जब आदर्श मिल जाता है तो उसका अनुसरण करना पड़ता है, संघर्ष करने का रास्ता मिल जाता है। भीमराव कभी भी किसी का आदर्श नहीं बन सकता। मेरा तो आदर्श बन गया है, बाकियों का पता नहीं। पैसे तो मिल गए, बोझ भी हो गया। आज तो हम कुछ बोले नहीं, मगर जीजाबाई अचानक अंदर पलट गई, ये कुछ समझ नहीं आया। वही तो, यही बात तो समझ में नहीं आ रही जनार्दन, कि अगर रमा ने जीजाबाई के पैर पकड़े तो अंदर से सामान के फेंकने की आवाज क्यों आ रही थी? कहूँ ऐसा तो नहीं कि रमा अंदर जाए के
जीजा भाई का मारी वारी होए। सुनो सुनो, हम एको काम करत हैं, चाय का पत्ती लेवे के बहाने जीजाबाई के घर जाके देखत हैं कि रमा मारी है कि नहीं। कहे कि देखो, अगर रमा मारी होगी तो कहीं न कहीं तो चोट का निशान हो ही बे करेगा। हाँ हाँ फुलिया, अंदर जाके देखो कि जीजा भाई मार भी खाई है या नहीं। तब तक हम रात की भोज की तैयारी करते हैं, है ना? हाँ हाँ, ये सही है। तो पहले चाय पी ले लेते हैं, बहुत बढ़िया है। चाय दो जनार्दन, चाय दो ना। आई, अचानक से आप पलट क्यों गए? और ये तो मैं मानने से रही कि मेरे जाने के बाद रमा आपके पास आकर रोई होगी। रो ही नहीं सकती है वो। उस रमा ने मुझसे कहा कि अगर मैंने पूरण को निकाला तो वो तुम्हारे बाबा के पेंशन से हिस्सा ले लेगी, और मैं उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। और अगर उसने भीम के साथ मिलकर जिद बांध ली तो तुम्हारे बाबा तो है ही, दे देंगे सारे पैसे। फिर उन्होंने चाहे जितनी भी बार बोला हो कि वो पैसे नहीं देंगे, उस भीम और रमा के लिए वो अपनी हर कसम तोड़ेंगे और पैसे दे देंगे। बस मांगने भर की देरी है। फिर तो आपने अच्छा किया आई, अपना नुकसान कराकर क्यों दुश्मनी निभानी। हाँ, इसीलिए मैंने नाटक किया, और देख बाहर सब मान भी गए। किसी ने नहीं माना। जीजा भाई, तुम्हारा नाटक किसी ने नहीं माना। सब शंका में है, और सब लोग यही कह रहे हैं कि रमा ने जीजाबाई को अंदर जाकर मारा हो। कुछ भी मत बोलिए। जीजाबाई, तुम्हें हमेशा लगता है ना कि तुम बहुत तेज हो, होशियार हो, बाकी सब बेवकूफ है। नहीं जीजाबाई, ना कोई बेवकूफ नहीं है। देखो, अभी चाय पत्ती मांगने के बहाने फुलिया भी आएगी, पास से मुआयना करेगी। कहीं रमा ने तुम्हें मारा तो नहीं? लो, दूध लो। जीजाबाई, थोड़ा चाय का पत्ती मिलेगा क्या? फुलिया, याद देख, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? कुछ अजीब सा लग रहा है, देख तो। गजब नौटंकी है, समझाने का कोई फायदा नहीं है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लग रहा होगा। वो आज चाय पत्ती ज्यादा बची नहीं है तो दे नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ जा। हाँ हाँ, चलत हैं। रमा, क्या कहा तुमने अंदर जीजाबाई जी से? कहा तो आई मैं उनके सामने रोई धोई, मैंने मिन्नतें की। अब सच सच बताओ, तुमने क्या कहा उनसे? तो सुनिए। आई, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आप जैसा फैसला करेंगी मैं आगे का व्यवहार वैसा ही करूँगी। लेकिन अगर आपने जिद नहीं छोड़ी कि पूरन काका जाएंगे, तो मैं भी जिद बांध लूंगी कि बाबा के पेंशन के पैसे मुझे भी चाहिए। अगर मैं बाबा के सामने जिद करूंगी तो बाबा मुझे पैसे दे देंगे, मगर मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इस तरह से उन्हें डराना सही था क्या? ऐसे धमकी देना। कानून में भी तो डर होता है ना।
डर कई बार काम करता है, और अगर डर सही हो तो बुरा क्या है? और मैंने आई को डराकर पूरन काका को भटकने से बचा लिया, तो डर अच्छा है ना? और उस दिन आपने भी तो मुझे डराया था ना कि जब मैं लंदन चला जाऊंगा और अगर मुझे यहाँ से खत भेजना होगा तो मुझे अंग्रेजी में पता लिखना होगा, इसलिए मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपने भी तो मुझे डराया था। तो जैसे वो डर अच्छा था, वैसे ये डर भी अच्छा है। बताइए ना, क्या समझे आप? हाँ, यही कि कई बार डर अच्छा भी होता है, और तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया।